स्टूडेंट्स, आज हम आपको प्लस टू मैथ में डिटर्मिनेंट्स पढ़ाएंगे। तो देखिए, डिटर्मिनेंट्स क्या होता है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो एक्सप्रेशन होता है, मीन्स एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड टू एन एक्सप्रेशन और ए नंबर विच इज नोन एज एक्स डिटर्मिनेंट्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो एक्सप्रेशन निकालते हैं, एक वैल्यू निकालते हैं, वो ही इसकी डिटरमिनेंट्स होती है। The determinants of a square matrix A is denoted by determinants A or determinants of A. If A is equal to A11, A12, A1n, A21, A22 dot A2n dot AN1, AN2 dot ANN be a square matrix of order n, then determinant of A is equal to determinants of A11, A12 dot A1n, A21, A22, A2n, AN1, AN2 dot ANN। अब देखिए, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर वन ऑर्डर की जो भी मैट्रिक्स होती है उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू किस तरह निकालते हैं। इफ ए इक्वल टू A11 इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, देन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू A11, केवल जो एलिमेंट्स सिंगल एलिमेंट्स है वही आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। यदि सेकेंड ऑर्डर की 2x2 ऑर्डर की डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकालेंगे तो उसमें द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, if A is equal to A11, A12, A21, A22 be a square matrix of order 2x2, then determinants of A is equal to A11, A12, A21, A22 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका इसमें करेंगे तो A11, A22 माइनस A21, A12। इसी तरह से द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, if A is equal to A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 be a square matrix of order 3x3, sorry 3x3, then determinants of A is equal to determinants of A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 इज इक्वल टू, देखिए इसमें फर्स्ट एलिमेंट जो A11 है ये आएगा A11, डिटरमिनेंट्स ऑफ A11 जिस रो या कॉलम में लाइज करेगा उसको छोड़कर ये आएगा A22, A23, A32, A33 माइनस सेकंड लेंगे A12, इसी तरह से इस रो और कॉलम को छोड़कर ये आएगा आपका A21, A23, A31, A33 प्लस A13
और इसमें जो लेंगे इस कॉलम इस रो को छोड़कर A21 A22 इधर आएगा A31 A32। अब देखिए इसकी जो वैल्यू होगी A11 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका A22 A33 माइनस A32 A23 माइनस A12 A21 A33 A31 A23। इसी तरह से आएगा प्लस A13 A21 A21 A32 माइनस A31 A22। इस तरह 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं हम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, expand the following determinants, expand the following determinants। फर्स्ट पार्ट है A प्लस आइटा बी C प्लस आइटा डी माइनस C प्लस आइटा डी A माइनस आइटा बी। देखो इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से करेंगे, इसका इसमें करेंगे तो A प्लस आइटा बी A माइनस आइटा बी माइनस लगाएंगे इधर माइनस C प्लस आइटा डी C प्लस आइटा डी। A प्लस बी और A माइनस बी का फॉर्मूला होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस यहाँ है माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा ये C प्लस माइनस के आइटा डी C प्लस आइटा डी। A स्क्वायर आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है इसलिए प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ये प्लस C स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर डी स्क्वायर। A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर C स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये इसका आंसर आएगा। इसी तरह आगे करना है आपको। सेकंड क्वेश्चन है जो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू निकाली इसमें। डिटरमिनेंट दे रखा है x माइनस 2 माइनस 3 3x 2x इज इक्वल टू 3, ये दिया हुआ है। देखिए डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस इंटू 2x, इसका इसमें करेंगे माइनस में प्लस हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 3, 2x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 9x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ आएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फैक्टर करेंगे इसके 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेने पर तो 2x कॉमन आ जाएगा इसमें, x प्लस के 3 माइनस 1 कॉमन आएगा तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इधर x प्लस 3 दोनों में कॉमन है ये, यहाँ 2x बचेगा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस के 3 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 3 और x इक्वल टू 1/2। ये आंसर रहेगा इसका। हाँ ये माइनस एंड टू फैक्टर्स, माइनस क्या होते हैं, माइनस लेट a इक्वल टू aij बी ए सुपीरियर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n by n, सो दैट a का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू aij डिटरमिनेंट हो जाएगा। देन द डिटरमिनेंट्स ऑब्टेन्ड बाय द डिलीटिंग द रो एंड कॉलम इन विच द एलिमेंट्स लाइज इज कॉल्ड द माइनर ऑफ दैट एलिमेंट्स।
देखिए जिस भी एलिमेंट्स का हम माइनस निकालते हैं, जिस रो या कॉलम में वो लाइज करता है एलिमेंट्स, उसको डिलीट करते हुए जो शेष बचता है उसका डिटरमिनेंट ही इसका माइनस कहलाता है। जैसे a इक्वल टू a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33 ये स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3। देन a डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ये आएगा आपका, तो जो इसका माइनस होगा एलिमेंट्स a11 का माइनस हम m11 से डॉट करेंगे, a12 का m12 से करेंगे, a13 का माइनस है जो m13 से करेंगे। तो इसी तरह से सभी के माइनस डॉट किए जाते हैं। और डिफाइन करने के लिए जैसे m11 निकालना है माइनस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, तो जिससे जो एलिमेंट है हमारा फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में लाइज कर रहा है, इसे हम बंद कर देंगे और जो शेष डिटरमिनेंट बचेगा वो इसका माइनस आ जाएगा। जैसे m11 इज इक्वल टू a22, a23, a32, a33 इसे डिफाइन करेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका इसमें और इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसका माइनस होगा। इसी तरह से m12 निकालना हमें, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को बंद करते हुए ये आएगा आपका a21, a23, a31, a33 इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू आएगी वही इसका माइनस होगा। a21, a33 माइनस a31, a32 सॉरी a23 जिसका माइनस होगा। आगे भी हम माइनस इसी तरह से निकाल सकते हैं। तो आगे कोफैक्टर है हमारा, कोफैक्टर्स लेट a इक्वल टू aij be a square matrix of order n by n so that determinant of a equal to aij determines then the cofactor of an element aij and determinant a is the minor of aij with sign -1 की पावर I plus j। इट इज डिनोटेड बाय aij, कैपिटल aij से डिनोट करते हैं। मींस a11 का निकालते हैं तो कैपिटल a11 आता है, इसका a12 आता है, इसका a13, इस तरह से प्रत्येक का कैपिटल में उसी सफिक्स में डिटरमिनेंट आ जाता है। तो इसमें देखिए aij इक्वल टू -1 की पावर I plus j mij। लेट a इक्वल टू a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33 ये मैट्रिक्स ले लिया हमने, इसका डिटरमिनेंट ही हो जाएगा द कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स a11, a12, a13 इज डिनोटेड बाय a11, a12, a13 एंड डिफाइंड एज इस a11 डिफाइंड करते हैं तो -1 की पावर 1 plus 1 into m11 ये आएगा। और देखिए -1 की पावर 1 plus 1 2 है, इवन नंबर ऑफ पावर्स होती है नेगेटिव की तो पॉजिटिव आता है, और यदि और नंबर ऑफ पॉजिटिव होती है तो क्या आता है नेगेटिव आ जाता है। तो इसलिए इसमें a11 इज इक्वल टू -1 टू पावर 1 plus 1 m11 पॉजिटिव आएगा, इसलिए m11 की वैल्यू फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को बंद करके कितना आएगा a22, a23, a32, a33 ये आएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये वैल्यू होगी। इसी तरह से a12 निकालेंगे हम, a12 इज इक्वल टू -1 टू पावर 1 plus 2 3 पावर है इसलिए नेगेटिव रहेगा ये, और m12 की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो इसे बंद करके ये आएगा a21, a23, a31, a33 इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसलिए a11 ये हो जाएगा, a12 ये हो जाएगा। इसी तरह से a13, a21, a22 a और आगे 2 में निकाल सकते हैं हम। अब आता है आपका सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर क्या होते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर इफ ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। यदि किसी भी मैट्रिक्स जो डिटरमिनेंट होता है वो 0 आ जाता है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल a इक्वल टू 3 4 5 2 3 4 4 6 8 ये मैट्रिक्स दे रखी है हमें, क्या दे रखी है? मैट्रिक्स दे रखी है, स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 by 3 ऑर्डर की। देन डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 3 4 5 2 3 4 4 6 8। देखिए इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा आपका 3
इसे बंद करेंगे, इसका मल्टीप्लाई 3 इंटू 8 24, 6 इंटू 4 24, इसे नेगेटिव लेंगे तो इसे बंद करके इसका मल्टीप्लाई करेंगे 16, इसका करेंगे 16 प्लस 5, इसे बंद करेंगे और इसे करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 6 करेंगे 12 और ये भी 12 हो जाएगा। तो इसमें कितना आएगा 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। इसी तरह से नॉन सिंगुलर ए सुपीरियर मैट्रिक्स A is said to be non-singular if determinant of A does not equal to 0। इस एग्जाम्पल A is equal to A ले लिया हमने मैट्रिक्स, तो इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। जो डिटरमिनेंट ऑफ A is equal to 3 4 5 1 3 4 4 7 8। देखिए इसमें 3 इंटू 8 करेंगे 24, इसका करेंगे 7 इंटू 4 28 माइनस 4, इसे बंद करेंगे 1 इंटू 8 आएगा 4 इंटू 4 16 प्लस 5, इसे बंद करेंगे 1 इंटू 7 करेंगे 7, 3 इंटू 4 12। देखिए 3 इंटू में मल्टीप्लाई करेंगे -4 बचेगा यहाँ, -4 इंटू में ये भी -8 होगा और यहाँ 5 इंटू में -5, तो माइनस के 12 32 -25, तो माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे तो कितना आएगा ये 32 माइनस 257 1 2 3, सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस के 5 आएगा। डज नॉट इक्वल टू 0, डज नॉट इक्वल टू, इसलिए ए क्या हो जाएगा, ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या हो जाएगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है, राइट द माइनस एंड कोफैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स एंड आल्सो एवल्यूट द डिटरमिनेंट इन ईच केस। हमें कोफैक्टर और माइनस दोनों ही निकालने इसमें। तो ए मैट्रिक्स दे रखी है, ए डिटरमिनेंट इसका हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 0 4 3 5 -1 0 1 2। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम माइनस निकालेंगे। माइनस में बताया था M11 M11, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बंद करेंगे तो ये आएगा आपका 5 -1 1 2 10 प्लस के 1 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और माइनस लेंगे -1 प्लस हो जाएगा ये 11। इसी तरह से M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसे बंद करेंगे, ध्यान रखना है हमें। तो 3 -1 0 2। इसी तरह से 6 0 6 आ जाएगा। M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये आएगा 3 5 0 1। मल्टीप्लाई करेंगे 3 -0 3 रहेगा। M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 4 1 2 0 -4 -4। M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बंद करेंगे तो 1 4 0 2 1 4 0 2, तो ये आएगा 2 -0 इज इक्वल टू 2। आगे M23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 0 0 1 1 -0 इक्वल टू 1 आएगा। M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 4 -5 -1 सॉरी 5 -1, तो ये आएगा आपका 0 -20 इधर M32 थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 4 3 -1 1 4 3 -1
मल्टीप्लाई करेंगे -1 माइनस के 12 माइनस 13 M33 इसे लेंगे तो ये आएगा आपका थर्ड रो थर्ड कॉलम बंद करेंगे 1035 5 माइनस के 0 5 हो जाएगा। आगे इसके कोफैक्टर्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं? कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स में इस A11 लेना है हमें। A11 में माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1 आ जाएगा और M11 तो हमें क्या आएगा ये देखिए -1 की पावर 2 है, इवन नंबर है इसलिए पॉजिटिव रहेगा ये M11 और M11 की वैल्यू निकाली थी हमने 11 आई थी तो 11 रहेगा ये। इसी तरह से A12 -1 टू पावर 1 प्लस के 2 M12 और M12 की वैल्यू देखो ये नेगेटिव हो जाएगा। M12 की वैल्यू निकाली थी हमने 6 -0 6 आए थे तो इसलिए ये 6 हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से आगे हम इसके कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं। जैसे A13 है हमारा तो -1 टू पावर 1 प्लस 3 M13 ये पॉजिटिव रहेगा। M13 निकालने के लिए 1 3 से बंद करेंगे तो 0 माइनस के 3 माइनस के 0 हो जाएगा तो इसलिए 3 ये आंसर आएगा इस तरह। तो आगे हम इसी तरह से निकाल सकते हैं। अब देखो हमें निकालना है डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट निकालते समय हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कोफैक्टर मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं। जैसे डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू A11 A11 A12 A12 A13 A13। अब देखो A11 एलिमेंट्स ऑफ 1 हमारा A11 आया 11 प्लस A11 1 2 एलिमेंट्स हमारा 0 है और ये आया हमारा 6 A13 4 है, इसकी वैल्यू आई है 3 तो ये आएगा 11 0 12 तो 23 ये इसका आंसर हो जाएगा।